अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, उनके टाइप्स कौन से होते हैं और इसके अलावा उनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस किए थे। जो कि हमारे पास पोलर और नॉन पोलर थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्ड क्या है, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किन के दरमियान बनते हैं, ये सारी बातें हम इसमें इंक्लूड होंगे इस लेक्चर के अंदर। तो जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है ये होता किसके दरमियान है, मेटल्स, इन बिटवीन मेटल्स एटम। मेटालिक बॉन्ड किन के दरमियान होता है, इन बिटवीन मेटल एटम। जितनी भी मेटल्स एटम होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन बिटवीन मेटालिक बॉन्ड्स, मेटल्स के दरमियान, इन बिटवीन मेटल्स या मेटालिक एटम्स, इन बिटवीन मेटालिक एटम्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। जो जितनी भी मेटालिक एटम्स हैं मेटल के अंदर उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। अब हम आते हैं कि मेटालिक बॉन्ड है कैसे, किसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। असल में मेटालिक बॉन्ड में होता क्या है कि मेटालिक बॉन्ड में इट इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन, या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the force of, it is the type of intramolecular forces, intramolecular forces। अब इस इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का टाइप तो है, लेकिन इसमें होता क्या है, इन विच, जिसमें मेटल पॉजिटिव मेटल या पॉजिटिव मेटल आयन, जिसमें पॉजिटिव मेटल आयन होता है और पॉजिटिव मेटल आयन, या आप कह सकते हैं कि कैटायन, पॉजिटिव आयन अट्रैक्शन, इन विच पॉजिटिव मेटल आयन अट्रैक्टेड विद इलेक्ट्रॉन सी। अब इलेक्ट्रॉन सी क्या है, मेटल पॉजिटिव क्यों बनते हैं, ये सारा हम एग्जांपल के साथ क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले है क्या, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास मेटल पॉजिटिव आयन होता है, मेटल पॉजिटिव मेटल आयन होता है, अट्रैक्टेड विद, जो कि आपस में अट्रैक्ट हो चुके होते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन का एक जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सारे एटम जो है लॉस करते हैं। देखिए हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ मेटल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ मेटल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ मेटल्स क्या है, तो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ मेटल आपके पास ये है कि जब भी आपके पास वो केमिकल जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से डोनेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ मेटल, मेटल के मॉडर्न डिफिनीशन के मुताबिक मेटल आर केमिकल्स या substances that can donate electron easily, अगर हम पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो मेटल हमारे पास जो है किस साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं। राइट साइड पे नॉन मेटल होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेटल होते हैं और वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मेटल के अंदर जितने भी पॉजिटिव एटम होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, वो असल में इसलिए पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है। इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करते हैं तो उस दौरान उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज के जितनी भी मेटल्स होंगे और इनके जो लॉस्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल के एटम के इर्द गिर्द ही रहेंगे, जो कि मेटल का हिस्सा तो नहीं होंगे लेकिन मेटल के इर्द गिर्द रहेंगे और वो मेटल के साथ एक मेटल दूसरे मेटल को आपस में जोड़े रखेंगे।
एक मेटल और दूसरे मेटल को आपस में क्या करेंगे, जोड़े रखेंगे। लेट सपोज अगर हम इसका एक एग्जांपल के तौर पर एक मेटल बना लें, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूं कि सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल हमारे पास अगर इसकी लेटस को लेट सपोज हम देख लें, लेटस इसका बना लें कि इसमें हमारे पास क्या है, सारे सोडियम के मेटल हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ये प्योर है तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे, सोडियम के मेटल होंगे। यहां भी हमारे पास सोडियम है, इधर भी हमारे पास सोडियम, ये सारे के सारे क्या है, सोडियम के मेटल हैं। अब ये सोडियम के मेटल जितनी भी मेटल हैं, लेट सपोज हमने इसके लेटस इसको ड्रा किया, ये क्या करेंगे सोडियम, क्योंकि मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये इसके इर्द गिर्द रहेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये भी इसके इर्द गिर्द, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लॉस करने के दौरान हमारे पास जो एटम के ऊपर चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो मेटल एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जब मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जैसे हम कहते हैं कि ये क्या बन गया, ये कैटाइन बन गया, ये सोडियम एटम कैटाइन बन गया, और हमारे पास इनके इर्द गिर्द क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात है, इनके इर्द गिर्द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके जो है हमारे पास जो सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सोडियम को भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी आपस में अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन। इस तरीके से सारे एटम्स जो होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, क्योंकि पॉजिटिवली एटम्स होंगे मेटल्स के, और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन सी होगा, इलेक्ट्रॉन का एक समंदर, जो कि हमारे पास सिमिली है, तशबीह दी गई है कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं 2-3 नामों से, पेपर में भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो ये नाम से ये आ सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, इनको हम मूवेबल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ नामों के साथ आ सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं इधर उधर। और हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है, पॉजिटिवली चार्ज एटम। ये क्यों पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एटम, सोडियम एटम, या इसे आप नॉर्मली कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कैटाइन है, कैटाइन, सोडियम कैटाइन, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम थोड़े एक और तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बहुत सारा समझाया कि एटम जो वो रिएक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि इसके साथ दूसरा एटम कौन सा है। बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनकी रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म के कंडीशन में मुख्तलिफ होता है, दूसरा एटम पे भी वो डिपेंड करता है कि किस एटम के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, किस एटम के साथ ये रिएक्ट हो रहा है। लेट सपोज हम अगर सोडियम की बात करें क्लोरीन के साथ, यही सोडियम होता है, इसको अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवा दें, क्लोरीन के साथ, तो सोडियम तो हमारे पास क्या है, मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो लॉस करता है, लेकिन यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके साथ हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है तो लाजमी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी अच्छी खासी है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, और इनके दरमियान क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। अब यही सोडियम है
जब वो क्लोरीन के साथ आया है तो क्लोरीन के साथ इसने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है। यही सोडियम मेटल अगर हम मेटालिक लैटिस के अंदर देखें तो वही सोडियम एटम है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा भी उसके साथ सोडियम है, तीसरा सारे इसके इर्द गिर्द क्या है, सोडियम के एटम्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता भी है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? कोई भी नहीं है, दूसरा भी सोडियम है। अगर एक सोडियम की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लॉस की है तो दूसरा भी सोडियम मेटल है, मेटालिक एटम है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इस तरह सारे एटम्स जो मेटालिक एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लॉस करके इलेक्ट्रॉन इसकी विसिनिटी में आ जाते हैं, इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, और यही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव मेटालिक एटम को क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़े रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि कोई एक बाल है, 5-6 बाल्स हैं, सही है, इस तरह मैं 5-6 बाल जो है ड्रा करता हूं, सही है। यही बाल अगर मैं ऐसे ही जमीन पे रख लूं, किसी जगह पे रख लूं, तो इसके दरमियान आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। इन्हीं बाल को अगर मैं क्या कर लूं, ग्लू के साथ एक दूसरे के साथ जो है चिपका लूं, मतलब इनको मैं ग्लू के साथ क्या कर लूं, ग्लू में डाल के फिर एक दूसरे के साथ रख लूं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लू का बना है, और ये ग्लू क्या कर रहा है, इन सारे बाल्स को आपस में जोड़े रखता है। सेम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लू का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इन सारे सोडियम एटम या मेटालिक एटम को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़े रखते हैं। मुख्तलिफ सारे एटम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। बाज हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे पास जो मेटालिक बॉन्ड है वो डिपेंड करता है किसके साथ, जो मेटालिक बॉन्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये कम कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। इससे एक और प्रॉपर्टी मेटल्स की निकलती है कि जब हम मेटल को काटते हैं, न्यू फ्रेशली हम मेटल को क्या करते हैं, काटते हैं, तो इनकी जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, वो लाइट के साथ टकरा के, लाइट इसके साथ टकरा के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके मूवमेंट से, इनके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से लाइट क्या हो जाती है, जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेटल का सरफेस होगा वो लस्ट्रस होगा, वो चमकदार अपने चमक होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके सरफेस के साथ एटमॉस्फेयर के केमिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वेपर्स के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और भी केमिकल्स उनके साथ रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड्स वगैरह बना लेते हैं और केमिकल बना लेते हैं, जिनके बाद उसका सरफेस फिर से क्या हो जाता है, अपने शाइनी सरफेस खो जाते हैं। तो ये भी इसकी एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो है प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सही है कि राइट इलेक्ट्रॉन राइट, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, राइट द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्ड, या फिर एक्सप्लेन करें या फिर डिस्क्राइब करें। ये मुख्तलिफ तरीकों से डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, राइट के मेटालिक बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सी है, इलेक्ट्रॉन सी, इन इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से जो है आप उसको डिस्क्राइब कर लें। यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, या इसको हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मूवेबल मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी के साथ जो है रिप्रेजेंट किया गया है। इसको एक जगह पे रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब क्लाउड लाजमी से बात है, बादल तो हो नहीं सकते, लेकिन जो इस तरीके से फैली हुए हैं सारे लेटर्स में बादलों की तरह, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे एटम्स के इर्द गिर्द क्या हुए हैं, फैली हुए हैं। इसके अलावा इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को तशबीह दी गई है कि इलेक्ट्रॉन सी,
इलेक्ट्रॉन सी। अब ये इलेक्ट्रॉन का समंदर, अब ये समंदर तो होता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है जो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं इसके इर्द गिर्द, इस मेटल एटम्स के इर्द गिर्द फैले हुए हैं लेटिस के अंदर। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन सी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी कहते हैं, जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम ये भी कहते हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है? आप लोगों ने पहले मेटालिक बॉन्ड की डिफिनीशन लिखनी है, या अगर मेटालिक बॉन्ड की डिफिनीशन नहीं लगते तो डायरेक्टली आप क्या करें कि इन मेटल लैटिस the metal atom will lose electron. How many they want to lose? They will lose electron. These electron will be freely moved in these lattice between and around the sodium or any metallic atom. जब ये मूव करते हैं, freely movable electrons or delocalized electron, mobile or freely movable electrons, these electron is same like electron cloud around the metallic atoms, and they attracted the metallic atoms with each other. This bond is called metallic bond. This attraction is called metallic attraction or metallic bond, and the electrons that are distributed between or around the sodium metal or any metallic atom in metallic lattice is like electron C, and this theory or this concept is known as electron C model. This model is known as electron C model. यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हुआ है, जो है दूसरे ने गेन नहीं किया कि हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बना है, या कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है कि हम कहें कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हम इसको इस दूसरे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के मुताबिक इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते। इसकी एक्सप्लेनेशन हम इसकी अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास ये है कि ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, सही है। तो यहाँ पे एक बात जरा गौर से देखें कि मेटालिक, हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्रीली जो है वो लॉस करते हैं, सही है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो मेटालिक एटम के इर्द गिर्द जो है मूव करते हैं। मूव करने के बाद वो फ्रीली जो है मूव करने के बाद इन पॉजिटिव आयंस, केटाइंस, मेटालिक केटाइंस जो है, और ये नेगेटिव मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एटम्स को, पॉजिटिव आयंस को आपस में जोड़े रखता है। ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास मरकरी जो है, मरकरी Hg जिसे हम कहते हैं मरकरी, जिसका सिंबल है Hg, मरकरी। कहते हैं कि मरकरी जो है लिक्विड है और मेटल सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मरकरी इज liquid while others metals are solid। असल में जो मरकरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है, ये इसको कहते हैं फुली फिल्ड होते हैं। इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स। बल्कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी लिखी है, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं देता, कंप्लीटली है। मैं पिक्चर आप लोगों के साथ वीडियो के ऊपर शेयर कर लूँगा, आप लोग देख लेंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी है। तो इसके बेस पे क्या है, इसके बेस पे ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इनके एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से ये एटम आपस में अट्रैक्टेड